हेलो दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल 30 टेक हिंदी में। आज आप लोगों के लिए बायो क्लास लेकर आए हैं। खास तरह के नोट्स हैं। इसका नाम है टिश्यू। टिश्यू क्या होता है हम समझते हैं, देखते हैं। आइए। समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ऊतक मतलब टिश्यू जिसे बोलते हैं। समान कोशिकाएं जब मिलकर बनती है तो उसे क्या बोलते हैं, हम टिश्यू कहते हैं। ठीक है। उसके बाद ऊतक के अध्ययन को, ऊतक का जो अध्ययन को हम लोग क्या कहें, हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी कहते हैं। हिस्टोलॉजी के जनक का नाम क्या था, मॉलगिली। हिस्टोलॉजी के जो जनक उनका मॉलगिली कहते हैं। ठीक है। उसके बाद सबसे पहले ऊतक का विकास सिलिट्रेटा संघ के जीव हाइड्रा जेलीफिश में हुआ था। ऊतक 4 प्रकार के होते हैं, संयोजी, तंत्रिका और एक संयोजी ऊतक हमारा होता है, एक तंत्रिका होता है, एक पेशी ऊतक होता है, एक उपकला या एडिपोज होता है। ठीक है। उसके होता है संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक क्या होते हैं, यह शरीर के विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। ठीक। जो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ने का काम करते हैं उन्हें ही संयोजी ऊतक हम कहते हैं। जैसे हमारी एग्जांपल में आते हैं, अस्थि हो गया, रक्त हो गया, लसिका हो गया। ठीक है। अस्थि तरल संवहन ऊतक भी की बनी होती है। किसकी बनी होती है, तो हमारी अस्थियाँ होती हैं, तरल संवहन ऊतक की बनी होती है। किसकी बनती है, तरल संवहन ऊतक की बनी होती हैं। उसके बाद हाँ, एक चीज़ ये देखिए, बुढ़ापे में तो झुर्रियाँ शरीर में पड़ जाती है ना। देखते हैं ना कि जैसे दादी बाबा लोग होते हैं तो उनके जो गाल वगैरह में चेहरे पर उसकी सिकुड़न पड़ जाती है गाल, तो किसके कारण होती है, वर्षा की कमी के कारण झुर्रियाँ पड़ती हैं। बुढ़ापे में जो वर्षा की कमी के कारण झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। तंत्रिका ऊतक। इसके बाद आते हैं तंत्रिका ऊतक सेकंड में। तंत्रिका ऊतक क्या होता है, नर्वस टिश्यू। इसका मस्तिष्क, तंत्रिका ऊतक का मस्तिष्क बना होता है, यह सूचनाओं का आदान प्रदान करती है। ठीक है। उसके बाद पेशी ऊतक। पेशी ऊतक हम इसकी मसल्स बनी होती है, मांसपेशियाँ जानते हैं, शरीर की रक्षा करती है, इसे मांसपेशियाँ बनाई जाती हैं। ठीक। उपकला ऊतक। उपकला ऊतक जो हमारा था, इससे त्वचा, शरीर के ऊपर की जो त्वचा होती है वो बना होती है। शरीर तथा आंतरिक अंगों की बाहरी परत। ठीक है। इसके बाद आते हैं कंकाल तंत्र। कंकाल स्केलेटल सिस्टम जिसे बोला जाता है, कंकाल तंत्र। इसका मतलब कंकाल हमारे सीधा खड़ा रखता है, मतलब जानते हैं ना हमारी बॉडी में, हाँ जो बॉडी का स्ट्रक्चर अंदर से होता है वो सीधा खड़ा रखने में मदद करता है। ठीक है। अतः स्थिति प्रदान करता है, ये तो हो गया। ठीक। उसके बाद आते हैं कंकाल की मदद से जीव जंतु आसानी से गति करते हैं। क्या करते हैं, आसानी से गति कर सकते हैं। कंकाल 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक बाहरी कंकाल होता है, इसे यह शरीर के बाहर पाया जाता है तथा अत्यधिक कठोर होता है। ठीक है। यह शरीर को रक्षा प्रदान करता है, जैसे इसका केकड़ा हो गया, तेलचट्टा हो गया, मकड़ी हो गया, टिड्डू हो गया, घोंघा आदि करके ये सब बताए गए हैं। ठीक। उसके बाद आते हैं तुम्हारा आंतरिक कंकाल। यह शरीर के अंदर पाया जाता है, मानव शरीर गाय को, ये देखो जो आंतरिक कंकाल होता है, यह मानव शरीर कहाँ अंदर पाया जाता है। इसमें जो एग्जाम्पल देते हैं, मानव हो गया, बकरी, गाय होता है, इसमें क्या आंतरिक कंकाल पाया जाता है। एक नोट्स में एक जीव जो कछुआ, कछुआ के बाहरी कंकाल, कछुआ की जो पीठ होती है उसको, वो बाहरी कंकाल है। कछुआ की पीठ हमारी क्या होती है, एक मिनट, कछुए की पीठ बाह्य कंकाल, और पैर और पूंछ क्या आंतरिक कंकाल में पाया जाता है। ये चीज़ जरूरी रखना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको याद रखना सब लोग। ठीक है। कंकाल 2 होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक अस्थि, एक उपास्थि। ठीक है। कंकाल कितने होते हैं, 2 होते हैं, एक अस्थि होता है, एक उपास्थि होता है। उपास्थि क्या होते हैं, कार्टिलेज क्या होता है, यह मुलायम होता है क्योंकि इसमें केवल कैल्शियम सल्फेट पाया जाता है। ठीक। ये कैल्शियम सल्फेट का आपका फार्मूला होता है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की नहीं पाया जाता, ये चीज़ याद रखना। उपास में केवल कैल्शियम सल्फेट ही पाया जाए, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता। ठीक। नाक कान तथा सभी बड़ी हड्डियों, यहाँ पर मिस्टेक हो गया, सभी लिखा होगा। ठीक है, ध्यान रखिए इसको। सभी बड़ी हड्डियों के सिरे पर कार्टिलेज पाया जाता है। ठीक। इसके बाद से अस्थि। अस्थि कठोर होता है क्योंकि इसमें कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बन दोनों पाए जाते हैं। उपास्थि में केवल उपास्थि में डेली क्लास में डालना देगा पहले तो खरीदेगा। उपास्थि मुलायम होता है क्योंकि इसमें केवल कैल्शियम
उपास क्या होती है कि यह मुलायम होता है, यह मुलायम होता है क्योंकि इसमें केवल क्या कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। अब इसमें तो केवल कैल्शियम फास्फेट पाया जाता था, लेकिन अस्त में क्या होता है कि अस्त में दोनों पाए, कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट दोनों पाए जाते हैं। यह देखिए उपास में केवल कैल्शियम फास्फेट पाया जाएगा और कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता है, जबकि अस्त में क्या होता है कैल्शियम सल्फेट तो पाया जाता है लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट नहीं। अस्थि में तुम्हारे दोनों पाए जाएंगे, कैल्शियम सल्फेट भी पाया जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट भी पाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है अस्थि। अस्थि में लगभग 60% कैल्शियम फास्फेट होता है। अस्थियों में लगभग कितना, लगभग 60% हमारा क्या होता है कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। अस्थियों में ओसिन प्रोटीन भी पाया जाता है, कहाँ ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। और जबकि कार्टिलेज में कॉन्ड्रीन प्रोटीन पाया जाता है। अस्थि में ओसिन प्रोटीन, अस्थि में ओसिन और कार्टिलेज में कॉन्ड्रीन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक। उसके बाद आते हैं अस्थियों में एकदम घनत्व कितने 30 वर्षों तक रहता है। अस्थियों में अधिकतम घनत्व कितना 30 वर्ष तक रहता है जन्म लेने वाले बच्चे में। अब इधर देखते थे जन्म लेने वाले जो बच्चा होते हैं कितनी नॉर्मल हड्डियाँ होती हैं, 300 हड्डियाँ होती हैं। बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था में कितनी होती है 206। वयस्क मानव में 200, सही बाल्यावस्था में 208 और वयस्क मानव कितनी होती है 206 होती है, ठीक। अब ये थोड़ा देख लीजिए, अस्थि और अस्थि को जब मिलाया जाता है तो लिंगामेंट बनता है, ठीक है। और मांस और अस्थि को बनाया जाता है तो टेंडम बनता है। मांस और मांस को बनाया जाता है स्केलेट, ठीक। कंकाल तंत्र 2 भागों में आता है, कौन कौन से होते हैं, एक उपांगी हो गया है, एक उपांग, सही कौन सा, एक उपांगी हो गया, एक अच्छी हो गया, ठीक। उसके बाद आते हैं हाँ कंकाल तंत्र स्केलेटल सिस्टम। कंकाल शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा करता है तथा जंतुओं को चलने फिरने में सहायता करता है, ठीक है। कंकाल हमारा क्या करता है, कंकाल शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा करता है तथा जीव जंतुओं को चलने फिरने में क्या करता है, सहायता करता है। एक होता है बाह्य कंकाल, एक होता है आंतरिक कंकाल। बाह्य कंकाल क्या होता है हमारा देखते हैं, ये शरीर के बाहर होता है, शरीर के संपूर्ण अंगों की रक्षा करता है, ठीक है। जैसे केकड़ा, तिलचट्टा, मकड़ी आदि होती हैं, ठीक। उसके बाद आते हैं हाँ ये देखो रिमार्क करके ज़रूर नोट कर लीजिएगा इसको कि कछुआ आंतरिक तथा बाह्य दोनों कंकाल में पाया जाता है। कछुआ के आंतरिक बाह्य दोनों कंकाल पाया जाता है। आंतरिक कंकाल में क्या कहते हैं, हाथ, पाँव और सिर पाया जाता है। ये देखिए ये देखिए हाथ, पाँव और सिर आंतरिक कंकाल में, जबकि शेष शरीर उसका जो होता है, शेष शरीर किस में होता है, बाह्य कंकाल में पाया जाता है, ठीक। आंतरिक कंकाल क्या होता है, आंतरिक कंकाल यह शरीर के अंदर मांसपेशियों के नीचे होता है। यह शरीर के आंतरिक अंगों को रक्षा प्रदान करता है, जैसे कुत्ता, बिल्ली, मानो, सांप, ठीक। उसके बाद आते हैं आंतरिक कंकाल अर्थ उपास से किससे, देखो हाँ ये चीज़ जरूर है, आंतरिक जो कंकाल हमारा होता है वो किससे मिलकर बना होता है, आंतरिक कंकाल हमारा अर्थ और उपास दोनों चीज़ों से मिलकर बना होता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखें। आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट फिर इसके आगे उपास से लेकर के जो आगे का टॉपिक हो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है।